दोस्तों, नाग पंचमी पर भूलकर भी मत बनाना। रोटी वजह जानकर हैरान रह जाओगे। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में नाग पंचमी का त्योहार पड़ रहा है। 9 अगस्त 2024 दिन पड़ रहा है शुक्रवार का। इस दिन आपको अपने घर में भूलकर भी रोटी नहीं बनानी है, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो जीवन के दुख और कष्ट बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे क्यों आपको नाग पंचमी वाले दिन रोटी नहीं बनानी है और क्यों इस दिन रोटी नहीं बनाई जाती है। साथ ही साथ और ऐसे कौन से काम हैं जो भूल कर भी आपको इस बार नाग पंचमी पर नहीं करने हैं, क्योंकि कभी भी आप अगर नाग पंचमी पर इन कार्यों को करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के दुख फिर खत्म होने का नाम नहीं लेंगे और आप अपने जीवन में दुखों से घिर जाएंगे। तो नाग पंचमी का जो दिन होता है यह देवों के देव महादेव को समर्पित होता है, क्योंकि इस दिन नाग देवताओं की पूजा की जाती है और इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन में हर प्रकार का सुख मिलता है, धन वैभव सब कुछ मिलता है। साथ ही साथ जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो दूर नहीं हो रहे थे, आपके जीवन से बड़े बड़े दुख भी दूर हो जाते हैं। मगर कुछ ऐसे काम जो आप अगर नाग पंचमी के दिन कर लें तो कभी भी आपके जीवन में धन नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा, वैभव नहीं आएगा। उन्हीं में से एक काम है रोटी बनाना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और वो लोग अपने घर पर रोटी बना लेते हैं, तवा गैस पर रख देते हैं और साथ ही साथ और भी कुछ ऐसे काम अगर आप कर देते हैं जो नाग पंचमी के दिन नहीं किए जाते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा काम है जो नाग पंचमी के दिन आपको भूल कर भी नहीं करना है। और देखिए, साल 2024 में आपको बता दें कि नाग पंचमी बहुत ही शुभ दिन आ रही है। शुक्रवार का दिन है और इस दिन बहुत ही उत्तम उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। तो आपको बता दें, इस दिन शुक्रदित्य योग, शोवण योग, साथ ही साथ और भी बहुत सारे उत्तम योग बन रहे हैं। शुक्रवार का दिन तो आप सभी जानते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो इस दिन आप महादेव का पूजन जरूर करें, नाग देवताओं का पूजन करें। धन से जुड़ी समस्याएं भी बिल्कुल जीवन से दूर हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा वह काम है जो आपको नाग पंचमी के दिन भूलकर भी नहीं करना है। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि नाग पंचमी के दिन यह गलती कर देते हैं, लेकिन आपको यह गलती भूलकर भी नहीं करनी है। आपको नाग देवता को महादेव की शिवलिंग पर तांब के लोटे से भूलकर भी दूध नहीं चढ़ाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तांबे के लोटे में दूध ले लेते हैं, नाग देवता को चढ़ाते हैं, महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप महादेव की शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं या नाग देवताओं को दूध चढ़ाते हैं तो आपको पीतल के लोटे में लेना है दूध, ठीक है ना। आपको तांबे के लोटे में भूलकर भी नहीं लेना है। लेकिन अगर आप जल चढ़ाते हैं तो आप तांबे का लोटा ले सकते हैं। पहली गलती। दूसरी गलती भूलकर भी आपको नहीं करनी है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि नाग पंचमी के दिन नुकीली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कपड़ा काटना कोई भी और वस्तु काटना, धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल करना, केची है, सुई धागा है ना। बहुत सारे लोग कपड़े सिलते हैं, तो इस दिन आपको सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी नुकीली धारदार वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। इन सारे कामों को करते हैं अगर आप, तो यह बहुत ही अशुभ होता है। तो आपको ऐसा इस दिन कुछ काम नहीं करना है जिससे कि आपके जीवन के दुख और कष्ट बढ़ जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, नुकीली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, धारदार वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, इस दिन आप कपड़े सिलते हैं, सुई धागा का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़े। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या शहरी क्षेत्रों में भी बहुत जगह खेती किसानी का काम होता है। तो देखिए, अगर आपके घर में खेती किसानी का काम होता है ना, या फिर आपकी भूमि है, तो आपको भूलकर भी इस दिन खुदाई का काम नहीं करना है, क्योंकि इस दिन अगर आप खुदाई करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि इसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत सारे दोष इससे उत्पन्न हो जाते हैं। तो आपको भूलकर भी इस दिन अपने खेतों में खुदाई या फिर हल नहीं चलाना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी वाले दिन क्यों आपको रोटी नहीं बनानी है, क्यों आपको तवा अपने गैस चूल्हे पर भूलकर भी नहीं रखना है
और ऐसा करने से आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से कष्ट जीवन में आ जाएंगे। तो देखिए, जिस तरह से एकादशी पर चावल बनाने व चावल खाने की मनाही होती है, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो घर में चावल बनता है और ना ही हम चावल खाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाता है उस व्यक्ति के जीवन पर कष्ट और दुख आते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जब आपको अपने घर पर रोटी भी नहीं बनानी होती है। उसी में से एक है नाग पंचमी का त्योहार। तो भूलकर भी नाग पंचमी के दिन आपको रोटी अपने घर में नहीं बनानी है, क्योंकि आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, और मां अन्नपूर्णा जब नाराज हो जाती हैं तो घर में धन की कमी होने लगती है। घर में व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे को लेकर परेशान रहने लगता है, और हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे घर में कभी पैसों की कमी ना आए, है ना। तो कभी भी आपको नागपंचमी के दिन रोटी नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, रोटी बनाने के लिए जिस लोहे के तवा का इस्तेमाल आप करते हैं उस तब्बे को नाग का फन माना जाता है। तब्बे को नाग के फन का प्रतिरूप माना गया है। इसीलिए नाग पंचमी के दिन आग पर आपको भूलकर भी तवा नहीं रखना है। अगर आप अपने घर में रोटियां बनाते हैं और आप तवा अपने घर में चूल्हे पर रखते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके ऊपर दोष लगेगा, क्योंकि इस दिन तब्बे को चूल्हे पर रखने की, आग पर रखने की पूरी तरह मनाही होती है। तो यह गलती ऐसी है जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी है, ठीक है ना। क्योंकि साक्षात तवा जो होता है उसे नाग देवता का फन माना जाता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी अपने गैस चूल्हे पर तवा को इस दिन नहीं रखना है, और रोटियां आपने घर में इस दिन नहीं बनानी है। तब पर तो बिल्कुल भी आपको नहीं बनानी है। अब बात कर लेते हैं, तो इस दिन आपको अपने घर पर बनाना क्या है। तो देखिए, इस दिन आप अपने घर में पूरियां बनाएं, साथ में हलवा बनाएं। उसका भोग आप पहले अपने घर में भगवान को लगाएं और फिर स्वयं खाएं। इसी के साथ आपको क्या करना है, इस दिन नाग देवताओं की पूजा जरूर। तो इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं।